नमस्कार, 7+ हेडलाइंस में आपका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। एयरफोर्स डे का जश्न, बालाकोट के वॉरियर्स का वायुसेना प्रमुख ने किया सम्मान। चीन की धमकी के बाद अटल टनल की सुरक्षा बढ़ी, पुलिस जवान तैनात। कश्मीर में सामान्य हो रहे हालात, शोपियां जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं शुरू। जम्मू कश्मीर के जोजिला टनल परियोजना पर काम शुरू, सुरंग के लिए पहला विस्फोट 15 अक्टूबर को होगा। अब खबरें विस्तार से। भारतीय वायुसेना ने आज अपना 88वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर गाजियाबाद के हिडन एयरबेस पर वायुसेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इस बार एयरफोर्स के बेड़े में राफेल को भी शामिल किया गया। राफेल के अलावा वायुसेना के कई अन्य लड़ाकू विमानों ने इस दौरान अपनी ताकत को दिखाया। वहीं वायुसेना प्रमुख ने इस मौके पर कई वायु वीरों का सम्मान किया, जिसमें वो जवान भी शामिल हैं जिन्होंने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर ट्वीट के जरिए वायुसेना को बधाई दी। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अटल टनल रोहतांग को उड़ाने की चीन की धमकी के बाद अब पुलिस ने अटल टनल की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। टनल की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए कुल्लू पुलिस की ओर से पलचान से साउथ पोर्टल और टनल से 30 से भी ज्यादा जवान लगाए गए हैं, जो टनल के बाहर हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। इसके साथ ही टनल में हादसों को रोकने के लिए पुलिस ने सख्ती और बढ़ा दी है। टनल के अंदर बिना कारण गाड़ी रोकने पर मनाही रहेगी। इसकी अवहेलना करने पर मुकदमा दर्ज होगा। इसके साथ ही टनल के कंट्रोल रूम में कुल्लू और लाहौल स्पीति पुलिस के जवान तैनात हैं। टनल में तेज रफ्तार से वाहन चलाने के मामले सामने आने के बाद अब टनल के अंदर ओवर स्पीड के उल्लंघन को पकड़ने के लिए डॉपलर रडार लगाए गए हैं। बीआरओ भी इसके लिए कंट्रोल रूम बना रहा है। पुलिस अधीक्षक कुल्लू गौरव सिंह ने भी सुरक्षा की दृष्टि से टनल का निरीक्षण किया। एसपी ने कहा कि टनल के अंदर पुलिस के बाइक राइडर तैनात हैं, जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस की ओर से पलचान पुल पर नाका लगाया गया है, जो 24 घंटे जारी रहेगा। लंबे इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर में सब कुछ सामान्य होता नजर आ रहा है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं फिर से बहाल कर दी गई हैं। इससे पहले उत्तरी कुपवाड़ा के कुछ जिलों में आंशिक रूप से मोबाइल फोन की सुविधाएं शुरू की गई थी। लद्दाख को जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश से साल भर जोड़े रखने के लिए एशिया की सबसे लंबी 14.2 किलोमीटर जोजिला टनल परियोजना स्थल पर काम शुरू हो गया है। निर्माण कंपनी का अमला और मशीनरी जोजिला पहुंच गई है। सामरिक दृष्टि से इस बेहद महत्वपूर्ण सुरंग की खुदाई के लिए 15 अक्टूबर को पहला विस्फोट किया जाएगा। फर्स्ट ब्लास्ट सेरेमनी का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कर सकते हैं। परियोजना से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 15 अक्टूबर को पहला ब्लास्ट करने का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है। मौके पर निर्माण कंपनी का सामान पहुंच गया है। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 3 दिन पूर्व ही नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ करार पर हस्ताक्षर किए थे। बैक टू विलेज 3 में चल रहे अपने निरंतर कार्यक्रमों को जारी रखते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज उधमपुर जिले के कुछ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर जनता को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि जनता से पुरजोर अपील करता हूं कि वे बैक टू विलेज कार्यक्रम में पूरे मन से भाग लें और जम्मू कश्मीर के विकास और पुनर्गठन में का एक हिस्सा बने। इस अवसर पर उपस्थित अन्य लोगों में प्रमुख BVR सुब्रमण्यम, मुख्य सचिव संजीव वर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। मैं मोटे तौर पर कश्मीर घाटी के सभी जिलों में होलियां, यहाँ 4 जिले बचे हैं, जल्दी पूरा कर लूंगा। मैंने देखा है रिव्यू के दौरान कि 15 साल पहले जो प्रोजेक्ट शुरू हुई अभी तक पूरी नहीं हुई है। ऐसे ही अनेक परियोजनाएं हैं जो लंबे समय से चल रही हैं और कब खत्म होंगी किसी को मालूम नहीं। और इसलिए हम सबने मिलकर के एक फैसला किया है कि ये घोषणाओं का सिलसिला बंद होना चाहिए। अब समय आ गया है कि जो वास्तव में काम होना है उसी काम को कहा जाए कि ये काम होगा। जो नहीं होना है
साफ तौर पर लोगों को बताया जाए कि ये हो नहीं सकता है। बैक टू विलेज कार्यक्रम की जो खूबसूरती है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो योजनाएं भारत सरकार की खास तौर से सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की चल रही, किसानों के लिए चल रही, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एलाइड हो, हॉर्टिकल्चर हो, फ्लोरिकल्चर हो, इन योजनाओं की जानकारी आपको दी जाए, इसका अधिकतम लाभ कैसे आपको दिया जा सकता है, विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप कैसे दी जा सकती है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, इनकम सर्टिफिकेट हो, गोल्डन कार्ड हो। एक और योजना इस यूटी ने स्वतः अपने संसाधनों से शुरू की है। आप सबको मालूम है कि जन आरोग्य योजना प्रधानमंत्री जी ने जो शुरू की थी, जिसे आप आयुष्मान भारत कहते हैं, उसमें गरीबी रेखा के नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं 2011 की जनगणना सेंसस के आधार पर उनको प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए के इलाज की सुविधा मिलती है हर परिवार को। उसी तर्ज पर प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर इस यूटी ने भी एक अपनी योजना शुरू की है, जेके हेल्थ स्कीम। मोटे तौर पर कुल जो आबादी है इस यूनियन टेरिटरी की, उसमें से 30-32 लाख लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ मिल रहा है। यहां भी मुझे बताया गया है, उसके आंकड़े मैं आगे पढ़ूंगा कि अनेक लोगों को इसका लाभ मिला। मैं आपके बीच ये बात कहना चाहता हूं और कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि जो शेष 70-72 लाख लोग बचे हैं, उनको भी जेके हेल्थ स्कीम के तहत 5 लाख रुपए के इलाज का कवरेज उपलब्ध करा दिया गया है। तो इस पूरे यूनियन टेरिटरी में एक परिवार नहीं होगा, चाहे वो धनी हो चाहे गरीब हो, जिसको 5 लाख रुपए की सुविधा नहीं मिल जाएगी। एक बड़ा फैसला मैं समझता हूं कि देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के निर्देश पर इस यूटी ने किया है। उपराज्यपाल के सलाहकार के शर्मा ने नौशहरा का दौरा किया। बैक टू विलेज के तहत नौशहरा पंचायत बवानी में कई योजनाओं का उद्घाटन सरपंच व बीडीसी चेयरमैन ने किया। वहीं गांव के लोगों ने उन्हें अपनी समस्याएं बताई और उन्होंने उन समस्याओं का जल्द समाधान करने का आश्वासन भी दिया। के शर्मा ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस इलाके में आकर। साथ ही ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस इलाके में पावन तीर्थ स्थान भी हैं, जिसके बारे में मुझे आज ही पता चला है। अगली बार मैं इन स्थलों के दर्शन करने आऊंगा। साथ ही जो समस्या मुझे सरपंच या बीडीसी चेयरमैन ने बताई है, मैं जाते ही एलजी के सामने रखूंगा, उन्हें जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करेंगे। वहीं अनेक डिपार्टमेंट के लोगों ने अपने अपने डिपार्टमेंट के स्टॉल भी लगाए थे, जिनका निरीक्षण के शर्मा ने किया। कोविड होने के कारण में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ ऐड करी गई हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जब से कोविड पैंडेमिक आया है, हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में और उसके नीचे भी उसमें फैसिलिटीज़ को बढ़ाया है, इक्विपमेंट दिए हैं, एक्स्ट्रा फंडिंग दी है। अभी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास में एक वर्ल्ड बैंक की फंडेड स्कीम थी, उसमें एक प्रोविज़न था कि कोई अगर अजीब सी कंटिजेंसी आ जाती है तो उसके लिए पैसा दिया जाए। तो उसमें से अभी कोई 2 महीना पहले फिर पैसे हमने डाइवर्ट करके कोविड के लिए जो जितने भी हमारे जम्मू, श्रीनगर और डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल हैं, उनमें ऑगमेंटेशन करने के लिए फंड्स प्रोवाइड किए हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में 5 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं। एक मेडिकल कॉलेज राजौरी में खोला गया, उसका कारण यही था क्योंकि राजौरी जो है ये इस बॉर्डर एरिया को सर्व करता है। ये मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी इसका फर्स्ट ईयर फंक्शनल हो चुका है। यहाँ पर एक ट्रॉमा की भी फैसिलिटीज़ ऐड करी जा रही हैं। बॉर्डर एरियाज़ के लिए भारत सरकार की गृह मंत्रालय की तरफ से स्पेशल एलोकेशंस हैं फंड्स की, वीएडीपी की। और अब आज जो जहाँ पर डिमांड रखी गई हैं, जिसमें और तवज्जो देने की ज़रूरत है, ये एमईएम कॉलेज में आज सभी स्टाफ कर्मचारियों का कोविड-19 टेस्ट किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग से आई टीम ने कॉलेज के करीब 200 कर्मचारियों का एंटीजन रैपिड टेस्ट किया। प्रिंसिपल ने कहा कि हर कर्मचारी को सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क का प्रयोग करने पर विशेष तौर पर हिदायत दी गई है, ताकि इस कोरोना महाकाल पर लगाम लग सके। बहुत अच्छी बात है, हमारा स्टाफ है 200 गेजेटेड और नॉन गेजेटेड मिला के। तो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट वे एवरीबडी इज़ कमिंग एंड गेटिंग देमसेल्फ टेस्टेड। नहीं तो आलस करते हैं लोग कि कौन जाएगा टेस्ट कराएगा, तो ये तो दिस इज़ एट योर डोर स्टेप। सो आई थिंक इट्स रियली नाइस ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। पैंथर्स पार्टी ने भी फायर ब्रिगेड द्वारा जारी सिलेक्शन लिस्ट का कड़ा विरोध किया है। पत्रकार वार्ता कर पैंथर्स चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने कहा कि फायर ब्रिगेड की सिलेक्शन लिस्ट में भी जम्मू में युवाओं के साथ
भेदभाव किया गया है। उन्होंने कहा कि इस लिस्ट को रद्द कर फिर से भर्तियां की जाए और जम्मू के युवाओं के साथ इंसाफ किया जाए, नहीं तो पैंथर्स पार्टी इसका कड़ा विरोध कर सड़कों पर उतरेगी, जिसका प्रदेश प्रशासन जिम्मेवार होगा। देखिए, फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट द्वारा जो लिस्ट निकाली गई है, जिसमें 690 भर्तियां की गई हैं, जिसमें 70 के करीब जम्मू प्रांत से हैं और 620 के करीब जो है वो कश्मीर से भर्तियां की गई हैं, जिसकी वजह से जम्मू में एक भारी रोष नौजवानों के बीच में देखने को मिल रहा है। और डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम लें तो जम्मू की कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको पूरे तरीके से मार्जिनलाइज किया हुआ है, जिनको पूरे तरीके से नज़रअंदाज किया गया है। अगर हम ओपन मेरिट में लेते हैं तो 338 कैंडिडेट्स फायरमैन सिलेक्ट हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज इसका ब्रेकअप लेना हो तो रियासी जिला को 0 कैंडिडेट मिला है सिलेक्ट लिस्ट, यानी एक भी कैंडिडेट रियासी का ओपन मेरिट में भर्ती नहीं हुआ है फायरमैन के लिए और ना ही ड्राइवर के लिए। इसी तरीके से जो कठुआ जिला है और पुंछ जिला है, किश्तवाड़ जिला है, यहाँ 1 कैंडिडेट और किसी जिले में 2 कैंडिडेट जो है वो लगे। बीजेपी की महिला मोर्चा ने शहर के वार्ड नंबर 24 में आयुष्मान भारत कैंप का आयोजन किया, जिसमें मुख्य तौर पर पूर्व मंत्री सत शर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सत शर्मा ने कहा कि इलाके के लोगों से अपील है कि वह इस कैंप में भाग लेकर मोदी सरकार द्वारा चलाई गई इस स्कीम का लाभ लेकर भरपूर फायदा लें। उन्होंने कहा कि अपना अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड लेकर आयुष्मान भारत स्कीम के तहत दिए जाने वाले 5-5 लाख रुपए के बीमे का पूरा लाभ उठाएं। वार्ड नंबर 24 में आयुष्मान भारत की जो देश के प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम दी है, 5 लाख रुपए की, उसका शुभारंभ किया है। तुलसी गुप्ता जी, राजन भान जी और उनकी पूरी टीम के माध्यम से इसकी शुरुआत हुई है। मेरे साथ मनीष कुजुरिया जी, रमेश महंगी जी, वीनू जी और हमारी महिला मोर्चा की प्रभारी अनुराधा चालक जी जो हैं, और यहाँ पर पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर में एक स्कीम जारी की थी कि आम नागरिकों के लिए जो लोग मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पाते, बड़ी और ख़ास तौर पर हॉस्पिटल्स में जाने के बाद बड़े बड़े बिल आते हैं, उनके लिए एक 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस रखी थी। हमारे यहाँ पर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के आने के बाद सभी लोगों द्वारा जो था उनसे प्रार्थना की गई और उनके आह्वान के ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के हर वासी को, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, छोटा है, बड़ा है, जाति पाति से उठकर धन भाव से उठकर सभी के लिए इस स्कीम का जो है वो रखा है। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मुख्यतः तौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिनके माध्यम से जम्मू कश्मीर का हर आदमी जो है इस स्कीम के माध्यम से, इस इंश्योरेंस स्कीम के माध्यम से आया है। मीरा साहब क्षेत्र के गांव कृष्णा नगर में आयुष्मान भारत स्कीम के तहत पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपने नाम दर्ज करवाए। पंचायत के पूर्व सरपंच कॉमरेड किशोर कुमार ने बताया कि ये कैंप 3 दिनों तक जारी रहेगा, जिसमें लोगों के नाम दर्ज किए जाएंगे और जिन लोगों के पहले ही नाम लिस्ट में शामिल हैं उनके भी कागजात लिए जाएंगे, ताकि उन्हें भी जम्मू कश्मीर के शुरू होने वाली इस योजना का पूरा लाभ मिल सके। आज हमने जो कैंप, हेल्थ के कैंप जो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के तहत 5.5 लाख का जो बेनिफिट है जनता को, उसके लिए आज नहीं लगाया, हमने कल से कैंप लगाया हुआ। ये कैंप का आज दूसरा दिन चल रहा है। इसमें हमने सोचा कि हमारे वार्ड नंबर 8, 9, 10, 11 और पूरी पंचायत से जितने भी लोग हैं बेचारे सुविधाजनक होने चाहिए। बाहर कहाँ जाएंगे लोगों के, यहाँ ख्वासका में, जहाँ का दूसरी जगह जाने के लिए। तो ये जो सुविधा प्रधानमंत्री से हमें उपलब्ध है, हम उसको लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। और हमारे वार्ड के सभी लोगों ने यहाँ आकर के इस प्रोग्राम में शामिल हुए और सभी ने पूरी पंचायत मरालिया के लिए, पूरी पंचायत मरालिया के लिए, और दूसरे दिन है कैंप का आज। जे.एंड.के लद्दाख रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कर्मचारियों ने वेतन न मिलने पर जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के प्रधान परमजीत सिंह ने कहा कि कोरोना महाकाल में भी अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन प्रशासन की ओर से उन्हें वेतन नहीं दिया गया। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द उन्हें लंबित मांग को हल कर वेतन रिलीज किया जाए, ताकि वह भी अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। यहाँ आज हम जो इकट्ठे हुए हैं
कि हमें 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। हमने आज से कुछ देर पहले ही प्रोटेस्ट किया था, गवर्नमेंट को चिताया था कि शायद हमें सैलरी मिल जाए, पर हमें सैलरी आज तक रिलीज़ नहीं की गई। हम चाहते हैं गवर्नमेंट इसके लिए कुछ वन टाइम सोल्यूशन ढूंढे कि इस कॉरपोरेशन को रखना है या बंद करना है। अगर रखना है तो सैलरी हमारे हर महीना मिलनी चाहिए। जिस तरीके के साथ पूरे हिंदुस्तान में कॉरपोरेशनों को सैलरी मिलती है, गवर्नमेंट देती है, इसी तरीके के साथ हमें भी इस स्टेट में हमें सैलरी जो हर महीना मिले। हम लोग वो हैं, वॉरियर हैं, जिन लोगों ने जिस वक्त ये गाड़ियाँ चला रहे थे, कोविड का जो पीक में था, तो सब डिपार्टमेंट बंद थे और एक सिर्फ SRTC थी जो लोग काम कर रही थी, और आज भी कर रही है, आज भी। और उन लोगों को घर बैठे सैलरी मिल गई, जिन लोगों ने काम किया उनको आज तक सैलरी नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार सिंसियर हो और इसके लिए कुछ ढूंढे। अगर इसको इस डिपार्टमेंट के इस तरीके के साथ नहीं रखना, किसी और डिपार्टमेंट में मर्ज कर दे, हमारी कम से कम एक जो रोजी रोटी जो हमारी चलती रहे। अगर नहीं चाहती तो इसको बंद कर दे, बंद करके हम रोजमर्रा की जिंदगी नहीं मरना चाहते। हम चाहते हैं हमें एक ही बार मार दो। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा जम्मू में किए जा रहे रैपिड टेस्ट करने का विरोध प्रदर्शन किया। फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा कि प्रशासन को जम्मू में कोविड प्रोफाइल टेस्ट को लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में कोविड प्रोफाइल टेस्ट को लागू किया गया था, लेकिन जम्मू के लोगों के साथ फिर से भेदभाव किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने उपराज्यपाल से मांग की कि कोविड प्रोफाइल टेस्ट को जम्मू में लागू कर लोगों को राहत दी जाए। लागू करो कोविड प्रोफाइल टेस्ट, लागू करो। सर, आज का प्रोटेस्ट कोविड प्रोफाइल टेस्ट को लेकर के है। श्रीनगर के अंदर इसके रीजन जिसके कारण ये टेस्ट होता है, जब वो पेशेंट मरने की स्थिति के अंदर होता है, उस समय इस टेस्ट को करते हैं ताकि वो संभावनाएं तलाश करके हम कौन कौन सी दवाई इसको दे पाए, उस विषय को लेकर के ये टेस्ट होता है। लेकिन वो रीजेंट जम्मू के अंदर मार्च में श्रीनगर में आ गए, लेकिन जम्मू में नहीं आए। जैसे सुनामी आती है उस समय देख लेते हैं सुनामी कहाँ कहाँ आएगी, वैसे ही कोविड के ये दुखद समाचार जब आते हैं तब ये टेस्ट किया जाता है। लेकिन जम्मू के अंदर इसके रीजेंट अवेलेबल नहीं है। जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन ने टेंडर तो कॉल कर दिए, लेकिन उस फर्म ने दवाई जम्मू के अंदर नहीं भेजी, लेकिन श्रीनगर के अंदर भेज गई। लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। लंबे समय से बिजली विभाग में काम कर रहे कैजुअल लेबर व नीड बेस अस्थायी कर्मचारियों ने स्थायी करने की मांग पर आज पीडीडी चीफ इंजीनियर के सामने अर्धनग्न होकर जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के प्रधान अखिल शर्मा का कहना है कि पीडीडी विभाग में कैजुअल लेबर व नीड बेस के तौर पर काम कर रहे कर्मचारियों को खाली आश्वासन ही मिलते आ रहे हैं, जिसके चलते आज तक कैजुअल लेबर व नीड बेस को स्थायी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक उनका विरोध प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा, जिसका प्रदेश प्रशासन जिम्मेवार होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ तमाम साथी हमारे जितने भी डेली वेजर भाई हैं, चाहे वो कैजुअल है, नीड है, ये सबके मसले हैं। मैं सबसे ये कहता हूँ कि भाई आप बाहर निकलो, आप जा करो जा मरो, लेकिन हमारी जो डिमांडें हैं जेन्युइन डिमांडें हैं। हम मेहनत कश लोग हैं, हम मेहनत करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। हमें पता नहीं होता कि अपने घर जाना है कि नहीं जाना, अपने बच्चों के पास जाना है कि नहीं जाना, लेकिन फिर भी हमें अब मजबूर किया जा रहा है। हमारे जो 462 लोग हैं उनकी NIC होनी चाहिए, उनको भी बेजी दी जानी चाहिए। 408 लोग हैं उनको भी दी जानी चाहिए। 99 है उनको भी दी जानी चाहिए। हमारा मिनिमम वेज एक्ट जो है अब इन्होंने कहा वो लागू होना चाहिए। पेंडिंग बेसिस को लेके है, रेगुलेशन पॉलिसी को लेके है। हमारे डिपार्टमेंट का SRO 381 है। हम चाहते हैं कि 381 के तहत DPC हो। जिस तरीके से कश्मीर प्रॉमिस में इन्होंने 2010, 11, 12 तक रेगुलर किए, जम्मू में किए जाने चाहिए। जम्मू के साथ बड़ा भेदभाव होता है। हम यही कहते हैं कि पहले हम कहते थे एक विधान दो संविधान, अब तो एक ही है। 370 भी टूटी, 35A भी टूटी, लेकिन अब भी हमें मजबूरन उसी तरीके से ही लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ये बात तो है ही है कि बच्चा रोएगा तो माँ दूध देगी, लेकिन हम रो रो के भी थक चुके हैं, लेकिन ये हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। हम LG साहब को ये कहना चाहते हैं इस पर कड़ा एक्शन लें और इस पे जो ये जेन्युइन डिमांडें हैं पीडीडी डिपार्टमेंट के लोगों की, जेन्युइन डिमांडें हैं, मेहनत कश लोग हैं, मेहनत करते हैं। अगर ये मेहनत कर रहे हैं तो आप बिजली की छाया में बैठे हो। जिस दिन ये बैठ गए कैजुअल लेबर को रीढ़ की हड्डी, जैसे अरविंद रैना जी कह रहे हैं कि कैजुअल लेबर डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है, अब ये रीढ़ की हड्डी तोड़ना चाहते हैं।
नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज यूनियन का प्रदर्शन आज 22वें दिन भी जारी रहा। उन्होंने अपनी लंबित मांग को हल न करने पर जम्मू विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रशासन उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे हल नहीं की जाएंगी, उनका विरोध प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा, जिसका प्रशासन जिम्मेवार होगा। आज हमारे 22 दिन जो है रेगुलर जो जम्मू यूनिवर्सिटी नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज यूनियन के द्वारा जो धरना प्रदर्शन दिया गया है, आज हमारा 22 दिन में है। लेकिन 22 दिन होने के बावजूद हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी बिल्कुल टस से मस नहीं हुई है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और इन्होंने कल मुझे एक लेटर सबमिट की है जिसमें ये हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से इनको पूछना चाहता हूं कि अगर जम्मू यूनिवर्सिटी जो नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज है खून पसीने से इस यूनिवर्सिटी को सींचते हैं, इस यूनिवर्सिटी में ईमानदारी से अपना काम करते हैं, जो हमारी डिमांड्स जितनी भी हैं सभी लीगल हैं, आप क्या चाहते हैं हम अपनी आवाज़ को बंद रखें? हम आपसे अपना हक नहीं मांगे? ये कौन सा राज चला रहे हो आप? कौन सा राज है ये? हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ है, डेमोक्रेसी है, क्या हम अपनी आवाज़ को बंद रखें? इन्होंने उस लेटर में मुझे लिखा है आप जी डिस्टर्ब कर रहे हो, आप जी मीडिया में वो कर रहे हो। मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा, सभी मीडिया जितना भी है तहे दिल से इस नॉन गेस्टेड की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया। और मीडिया के माध्यम से ये भी कह रहे हैं कि आप जी मीडिया में क्यों कहते हो, मीडिया में क्यों नहीं कहें, हम अपनी आवाज़ कहीं नहीं उठाएं। मैं आपके माध्यम से अपने हॉनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर ये हालात को बिगाड़ रही है जम्मू यूनिवर्सिटी और छोटे एम्प्लॉय को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमें मजबूर करेंगे और हमें कोर्स ऑफ एक्शन जो है और स्ट्रांग करना पड़ेगा। और आपके माध्यम से हायर अथॉरिटी को ये बताना चाहता हूं, हम अपनी आवाज को दबाएंगे नहीं। जो हमारा हक है इसके लिए हमें जो कुछ करना पड़े, जितने धरने देना पड़े, कोविड-19 से भी लड़ेंगे, आपसे भी लड़ेंगे, लेकिन अपना हक जो है लेके रहेंगे। लंबे समय से पीडब्ल्यूडी और आर&बी डिपार्टमेंट में अस्थायी तौर पर काम कर रहे कर्मचारियों ने अपनी काम छोड़ हड़ताल 72 घंटों के लिए आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विभाग में लंबे समय से अस्थायी तौर पर काम कर रहे कर्मचारियों को विभाग की ओर से खाली आश्वासन दिए जा रहे हैं, जिसके चलते पीडब्ल्यूडी और आर&बी विभाग में अस्थायी कर्मचारियों की हड़ताल पर बैठे अस्थायी कर्मचारियों की आज तक कोई सुध लेने नहीं आया। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तब तक उनका विरोध प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है पीडब्ल्यूडी आर&बी डिपार्टमेंट में, ये हमारी 72 घंटे की कॉल थी। 72 घंटे की कॉल के बाद भी गवर्नमेंट का कोई आश्वासन तो फिलहाल हमें चाहिए नहीं। हमें तो रेगुलेशन पॉलिसी और मिनिमम वेजेस एक्ट और ये जो हमारी मांगे हैं और पेंडिंग वेजेस रिलीज़ है जो होनी चाहिए। तो इसके सरकार की ओर से हमें कुछ भी किसी तरह कोई भी आश्वासन या कोई भी आर्डर शार्टर कोई भी हमें मिला नहीं। और जब तक ये हमें आर्डर नहीं मिलता तब तक हमारी ये कंटिन्यू रहेगी। और हमने 72 घंटे की और स्ट्राइक हमने एक्सटेंड कर दी है, जैसे सभी डिपार्टमेंटों ने कल मीटिंग करके, और जैसे शाम को कुछ मीडियो में इन्होंने दे दिया था। तो आज हम जितने भी मीडिया आएंगे उनको आज ब्रीफ कर देंगे कि जो हमारी 72 घंटे की स्ट्राइक है वो हमने और एक्सटेंड कर दी है। और जब तक हमारा ये मसला जो काफ़ी 25-26 सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ, इसको हम जब तक हमारे पास ये जो हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हम लगातार इस डिमांडों पे बने रहेंगे और जितना हमसे होगा धरना प्रदर्शन करेंगे। और सिर्फ एक हम काम नहीं करेंगे, जो बंदूकें नहीं उठाएंगे, बाकी जो भी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, अधिकार के अनुसार जितने भी हमारे रूल एंड रेगुलेशन के मद्देनजर रखते हुए हर काम करेंगे। और जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती हम बिल्कुल डटे रहेंगे और कदम के साथ कदम मिला के लगातार चलते रहेंगे। कोरोना महाकाल में कलाकारों को बेहतर मंच प्रदान करने के मकसद से आज ऑल कोरियोग्राफर एसोसिएशन जम्मू के सहयोग से नई उम्मीद नई पहल ऑनलाइन शुरू करवाया गया, जिसकी जानकारी देते हुए डायरेक्टर एवं प्रोफेसर सौभाग्य वर्धन ने कहा कि अब तक जम्मू कश्मीर से ऑनलाइन 39 टीमों ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए अपनी कला को दर्शाने के लिए पंजीकृत कर अपनी वीडियो अपलोड किया है। उन्होंने सभी कलाकारों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेकर इस मंच का लाभ लें।
कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो शुरू किए हैं जम्मू कश्मीर में, और जम्मू में 40 ग्रुप 39 वो कर चुके हैं, और उनकी ओपनिंग के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं डायरेक्टर प्रोफेसर स्वागतवर्धन जी, जो इसके बारे में जो जानकारी देंगे। आजकल कोरोना का प्रकोप हम सभी जब पे चल रहा है, और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित आर्टिस्ट है, कलाकार हैं। इसमें भी वो आर्टिस्ट जो बहुत निचले तबके के साथ हैं, सारंगी है, तबला वादक हैं और ढोल वाले हैं, तो ये लोग हैं ये ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। तो हम सभी ने योजना बनाई है कि एक ऐसा कार्यक्रम किया जाए जो नीडी आर्टिस्ट के लिए किया जाए, और दूसरा वो जो बच्चे कुछ सीखना चाहते हैं और सीखने नहीं जा पा रहे। तो इस तरीके से हमने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसके अंदर हमने सभी विधाओं को रखा है। विशेष बात यह है कि घर पे ही आपको रिकॉर्डिंग करनी है या एक जगह ही सबों ने रिकॉर्डिंग करनी है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, मास्क पहनना है, हाथ धोने हैं, जो हम कर सकते हैं कोरोना काल में वो सावधानियां में रखनी है। हमने 6 विधाओं का एक कार्यक्रम शुरू किया है जो 2 पार्ट्स में है। एक पहला पार्ट सुबह दोपहर 2 से 3 बजे तक होता है, और शाम वाला 6 से 8 बजे तक। नारसोन कल्चर सेंटर पटियाला की ऑनलाइन कला महोत्सव नई उम्मीद नई पहल के तहत एक कार्यक्रम हुआ जिसमें 39 टीमों ने भाग लिया। सिद्धड़ा के गांव मजीन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य तौर पर उपस्थित पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने विजेताओं में इनाम देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में सीनियर पत्रकार सोहेल काजमी, युद्धवीर सेठी भी उपस्थित रहे। सभी आदर योग्य मेरे दोस्त जी, कविंद्र जी से मैं पहले भी मिल चुका हूँ घर पे जाके 1-2 बार, लेकिन इनकी मसरूफियत इतनी होती है। यहाँ जितने लोग बीजेपी के बैठे हुए हैं इन सभी के मैं घर पे जा रहा हूँ। एक्चुअली तो जो भी करती है सरकार ही करती है, किसी का एक रिश्ता। हम लोग खुद कुछ नहीं करते, जो कुछ करती है वो सरकार ही करती है। ये कोरोना की समस्या आई तो बहुत परेशानी कलाकारों को तो हुई और पूरे देश को हुई, लेकिन इसने कुछ नई चीज़ें भी खोल दी। पहले एक हॉल के अंदर हम लोग देखा करते थे कि 100, 150, 200 लोग देखते थे प्रोग्राम को। ऑनलाइन होने की वजह से पूरी दुनिया उसको देखती है, तो ये एक बेहतरी बात थी। हम उसको अवसर में कैसे बदलते हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बदले, तो इस पर लगातार विचार करते रहे, और अंत में ये फिर एक नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर की तरफ से जो आज ऑनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, सभी कलाकारों को यहाँ पर प्राथमिकता मिलती है। और इस कोरोना महामारी के दौरान जो इनका कार्य रहा, नई उम्मीद नई पहल, इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी ये नए चेहरों को पहचान दिलाना, पुराने लोगों को काम देना, ये अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम था। मैं सौभाग्यवर्धन जी की सराहना करता हूँ कि इन्होंने पूरा इंटरेस्ट लेकर के इस कार्यक्रम को निभाया है, आगे बढ़ाया है, और पूरे जम्मू कश्मीर के कलाकारों को एक सम्मान दिया है। इसी तरह से आयोजन होते रहें, और ख़ास करके जो कलाकार ये हमारी सभ्यता और संस्कृति को जिंदा रखते हैं, तो इन सब को आज मुझे फेलिसिटेट करने का मौका मिला। मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली समझता हूँ, और इन सभी का धन्यवाद करता हूँ कि जो हमारी सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो प्रोग्राम नई उम्मीद नई पहल नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये करवाए जो जा रहे हैं, ये सारा जो श्रेय जाता है डायरेक्टर प्रोफेसर स्वागतवर्धन जी को, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कोरोना वायरस का कोविड-19 के बाद के कश्मीर में और जम्मू में ये प्रोग्राम जो है वो करवाए जाएँ। बाकी स्टेटों में भी हो रहे हैं, लेकिन स्पेशली यहाँ जो कलाकारों को मौका मिल रहा है उसके लिए हमारे कलाकार जो है वो बहुत खुश हैं, और सभी कलाकारों को जो है वो काम मिल रहा है। और इसमें हमारे जम्मू कश्मीर के कलाकारों को काफ़ी मौका मिला है। जम्मू के 422 लोग जो है परफॉर्म कर चुके हैं, 39 ग्रुप्स, और भी हम गवर्नमेंट ये चाहती है कि किसी भी कलाकार को नहीं रहना है बिना कार्यक्रम किए हुए, हर कलाकार को मौका मिलेगा। और हमारी जो एसोसिएशन है वो अच्छा काम कर रही है, और इसमें फोक जो पहाड़ों में बसा है हमारा, और जिसमें कुड है, डनार्स है, पाक है, गितरू है, हिरन है, ये सब जो
जो विधाएं हैं, जागरणा है, कुंजू चंचलो है, ये सब विधाएं जो है यहाँ पे परफॉर्म की है। इस पहाड़ी गांव में कच्चे घर के बाद जो सेट लगाया है, तो ये हमारी फोक कला को दर्शाता है। तो हमारे कलाकार यहाँ जो परफॉर्म करके बहुत खुश है। अब ये ऑनलाइन प्रोग्राम है जो कि NZCC की साइट पे चलेगा और ये स्लॉट आधे घंटे का है। ये 2 से 2:30 से 3 तक चलेगा। और इसमें मेन चीज़ ये है कि आप लोग इससे जुड़ सकते हो। सभी ऑडियंस जो है वो पूरे वर्ल्ड की जुड़ सकती है, कमेंट्स कर सकती है, उसमें सुझाव दे सकती है कि और कैसे क्या होना चाहिए। और हमारी फोक विधा जो है पहले थिएटर में ही सीमित रहती थी, लेकिन अब जो है पूरा वर्ल्ड हमारी विधा को देखेगा। युवाओं में बैक टू विलेज कार्यक्रम के तहत काफी जोश देखने को मिला। जम्मू के बलवाल ब्लॉक के गांव रत्ती छपड़ी में दंगल का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन SDM नॉर्थ पवन कोतवाल ने किया। उनके अलावा इस दौरान कई और अधिकारी भी मौजूद थे। इस मौके पर कई खिलाड़ियों ने दंगल में हिस्सा लेकर अपने बल का जोश दिखाया। इस मौके पर बीजेपी नेता बाबा चंचल भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। बाबा चंचल ने बैक टू विलेज 3 कार्यक्रम शुरू करने पर प्रधानमंत्री की सराहना की, जिससे कार्यक्रमों में लोगों को अपनी समस्याएं सरकार तक पहुंचाने में आसानी होगी। बीडीसी चेयरमैन मीरा साहिब दिलीप कुमार ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जानकारी दी कि ब्लॉक मीरा साहब के अधीन आती सभी सड़कों को जल्द पक्का किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जितनी भी प्रमुख सड़कें हैं और साथ में जो लिंक मार्ग हैं, उनके टेंडर हो चुके हैं और जल्द निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले मैं मोदी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, जम्मू यूटी का, जिन्होंने पिछले साल काफ़ी हमारे जो ब्लॉक की रोड्स थी उनको टेकअप किया था। जैसे कि आपने देखा कि पिछली बार हमारे जो टाली मोड़, दरसपुर, गंडा, ये सब रोडों का काम लगा था, लेकिन कुछ मौसम की वजह से और कुछ जो हमारा जो कोरोना की महामारी से कुछ काम हमारा डिले हुआ था। लेकिन अभी फिर काम ने रफ्तार पकड़ी है। और जैसा कि मैं अभी बताऊं कि जो हमारे रोडें जो अभी मतलब अपग्रेड हुई हैं, जिन्होंने जिनका भी काम होगा, उनमें से कुछ जो मीरा साहब से डाक बंगले का रोड है जिसका काम रुका हुआ था, वो काम भी अभी शुरू हो गया है। लेकिन अभी लेबर की वजह से, ठेकेदार की लेबर की वजह से 2-4 दिन में जल्दी काम लगने वाला है। साथ साथ हमारी मध्यपुर में एक छोटा सा लिंक है जो 320 मीटर का बचा हुआ है, उसका भी अभी काम शुरू होगा। इसके साथ साथ हमारा कोटली से वाया ममका धबलैट तक इस रोड का भी काम शुरू होगा। साथ ही साथ हमारा लंगोटिया से लेके और जो वाया खोड़ हमारा महलवल तक इस रोड का भी काम शुरू होने वाला है। पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल ने वीरवार को आरएसपुरा जम्मू मार्ग पर पड़ते गांव ठिकरियां के पास खुले जंडियाल एंटरप्राइजेज शोरूम का उद्घाटन किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री ने कहा कि आरएसपुरा क्षेत्र में ये पहला शोरूम होगा जहां पर हर प्रकार की पूजा सामग्री मिलेगी और वह भी सस्ते दामों पर मिलेगी। इस मौके पर शोरूम के मालिक विनोद गुप्ता, म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा के चेयरमैन सतपाल पप्पी, उप चेयरमैन राकेश गुप्ता सहित कई पार्षद व क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद थे। आरएसपुरा मेन रोड पर जंडियाल जिसको शॉप खुली गई है, जिसमें हर किस्म का पूजा का सामान, चाहे नवरात्रि हो, चाहे पूजा का हो, चाहे कपल सामग्री, किसी भी किस्म का हर धार्मिक सामान जो जहाँ किसी जंडियाल इंटरप्राइज से मिलेगा, उसका आज हमने इनॉग्रेट किया है। और मैं तो कहूँगा आरएसपुरा में एक पहली किस्म की दुकान है जिसमें हर किस्म का पूजा का सामान, कोई भी चीज़, किसी भी तरह की पूजा की सामग्री, हर किसी भी धर्म की हो यहाँ पर उपलब्ध होगी। और बहुत बढ़िया है, कोई भी आदमी जहाँ चाहे किसी भी किस्म का सामान जहाँ आकर ले सकता है, किसी को परेशानी इसी तरह
अच्छी मार्केट में लगानी होनी चाहिए। और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जो आर्मी के सामान, पूजा का सामान जहाँ रखा है, मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि इनकी दुकान बहुत अच्छी चलेगी। ये इधर पूजा की सभी सामग्री मिलेगी। नवरात्रों के अवसर पर सारा सामान जो मिनिमम रेट पे मिलेगा, होलसेल। चलते चलते आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। एयरफोर्स डे का जश्न, बालाकोट के वॉरियर्स का वायुसेना प्रमुख ने किया सम्मान। चीन की धमकी के बाद अटल टनल की सुरक्षा बढ़ी, पुलिस जवान तैनात। कश्मीर में सामान्य हो रहे हालात, शोपियां जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं शुरू। जम्मू कश्मीर के जोजिला टनल परियोजना पर काम शुरू, सुरंग के लिए पहला विस्फोट 15 अक्टूबर को होगा। 7+ हेडलाइंस के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।